आते हैं, रुपेश कुमार याद करके भूल जाते हैं, तो लिखो, है ना, रिवाइज करो। आज हमने याद किया, 3 दिन के बाद हम फिर उसको फिर एक बार देख लेंगे, है ना। हर हफ्ता हम देख लेंगे, हर हफ्ता एक बार हम पढ़ लेंगे जो हमने लिखा है, हर वीक जाके पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। अगर आप हर वीक जो चीजें आपने पढ़ी है, खासकर इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, इंग्लिश के मुकाबले सब कुछ आसान है, लेकिन इंग्लिश आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंग्लिश एक टोटली नया लैंग्वेज है आपके लिए, है ना। हिंदी में आप मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में एसएसटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में हिंदी पूछा जाता है ना, हिंदी में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इंग्लिश में आप फंस जाते हो, है ना। तो एक काम करो, बस इंग्लिश को हर हफ्ता एक टाइम फिक्स करो, ठीक है। हर 2 दिन या हर 5 दिन पर जो भी आप याद करते हो ना, एक बार देख लो उसको, एक बार फिर से पढ़ लो। हर बार पढ़ोगे ना, उसके बाद लिखो, तभी याद होगा। देखो, टॉपर बनना है बाबू, टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। जल्द ही टॉपर का इंटरव्यू आएगा, आप देखना, जब उनसे पूछा जाता है ना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो बाबू वो बहुत, है ना, टॉपर लोग जो है ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। टॉपर बनना आसान है, बहुत आसान है, बस जी जान से मेहनत करो, है ना। फिर आपके घर भी मीडिया वाले आएंगे। सोचो, आप बस इमेजिन करो बाबू, है ना, आपको बस इमेजिन करना है, आपको बस ये बात सोचना है कि अगर हम बिहार के टॉपर बन गए, बिहार टॉपर अगर बन गए, तो मेरे घर कितना मीडिया वाला आएगा, एकदम बड़ा बड़ा, जो आपके क्षेत्र का जो एमपी एमएलए है वो आपसे मिलने आएगा, एकदम मेयर हो गया, डीएम एसपी, सब आपके घर एकदम भर भर के मिठाई लेकर आएगा। आपके घर में इतना मिठाई हो जाएगा ना कि आप खा नहीं पाओगे, आप उसको बांटते फिरोगे। सब लोग आपका प्रशंसा करेगा, कोई इधर से कोई इधर से, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल पे, है ना, आपका एकदम फोटो लगेगा, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। अगल बगल के सब लोग जल भुन के राख हो जाएंगे अंदर से, किसका बेटवा जो है इतना बड़ा, इसकी बेटिया जो है इतना इतना रैंक वन कर गया ना। वो लोग अंदर ही अंदर चिढ़ेंगे कि ये कहाँ पहुंच गया, और एक नालायक मेरा बेटा है, वो वहीं का वहीं है। तो बस इमेजिन करो उस चीज को, और उसी चीज को एक लक्ष्य बनाओ कि बिहार का सबसे जो टॉप रैंक है, रैंक 1, हमको वहां पहुंचना है। उसके बाद जो चीज होगा आपको अंदाजा भी नहीं है कि ना कितना एकदम फीलिंग, वो जो महसूस होता है ना, वो गजब का रहता है ना। ठीक। लवलेश कुमार यादव, सर इंग्लिश बोलने नहीं आता है। देखो, अब अभी इंग्लिश बोलने की बात नहीं हो रही, अब इंग्लिश पढ़ने की बात हो रही है ना, राइट। सर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, राजीव कुमार यादव बोल रहे हैं, है ना। इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, देखो ये सब बहाने हैं, है ना राजीव। देखो बहाना है, ये सब बहाना है, ठीक है, कि इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश बोलने नहीं आता है, ये सब बाबू बहाना है, और ये बहाना ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक है ना। ये सारे बहाने ज़्यादा दिन आपके नहीं चलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आता, तो ये क्यों नहीं सोचते कि क्यों नहीं आता है, हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? ऐसा कभी सोचे हो? बस ये बोल दो कि सर नहीं आता है, सर नहीं लिख सकते ना। ये नहीं नहीं से कुछ नहीं होता। आप कभी ट्राई किए हो, है ना, कोशिश करो बाबू। दुनिया में बहुत कुछ इंसान को नहीं आता, लेकिन वो अगर चाह लेता है तो वो सीख लेता है। जैसे आपको साइकिल चलाने नहीं आता था ना बचपन में, लेकिन आपने सोचा कि हमको साइकिल चलाना है तो आपने सीख ली। आपको ABCD भी तो नहीं आता होगा, आपको हिंदी में लिखने का सेंटेंस भी नहीं आता होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपके मन में था कि हमको सीखना है तो आपने सीख लिया। फिर इंग्लिश को आप लोग इतना टफ, इतना भारी क्यों समझते हो? बहुत इजी है, बस मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बस ये बोलने से कि सर नहीं आता, सर ये सर वो, तो फिर तो बाबू खुद, है ना, आप खुद को धोखा दे रहे हो, है ना। आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप खुद को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। इसीलिए कंप्लेन, देखो कंप्लेन नहीं करा। मैंने कभी अपने जीवन में कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि भगवान हमको ये नहीं दिए, भगवान हमको वो नहीं दिए, पप्पा आप हमको ये नहीं दिए, पप्पा आप वो नहीं दिए, है ना। जब आप मेरी स्टोरी सुनोगे ना, तो बहुत इमोशनल स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा है, ठीक। मैं भी एक आप लोग में से ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत करी, है ना। हमारे पिताजी ने मेहनत करी, हमारे भाई बहन ने मेहनत की, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी सब लोग बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, सेटल्ड है, ठीक है। मैं भी आपके जैसा ना सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। वो बोरा देखते हो, बोरा, है ना, बोरा में मैं स्लेट को मोड़ मोड़ के ऐसे ऐसे लेकर स्कूल जाया करता था, है ना। पेंसिल से, पेंसिल वो वाली पेंसिल होती थी ना जिसको खाता भी था इंसान, तो वो वाली पेंसिल से मैं स्लेट पर लिखा करता था, है ना। जो कॉपी का जो पेज बचता था ना, मानो कि जब एक साल हमने पढ़ लिया 3 में, अब हम लोग 4 में चले गए, तो 3 में जो भी कॉपी मिलती थी हम लोगों को, ठीक है, उस कॉपी में जो भी पेज बचता था ना, उसको पूरा काट के, उसको नत्थी करके हम लोग उसको यूज़ करते थे। ऐसा गरीबी मैंने देखा है ना। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी वैसा देखे होंगे। तो लेकिन मैंने कभी ये कंप्लेन नहीं किया सर ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे नहीं वैसे नहीं, है ना। तो मैंने मेहनत की, और आज देखो मैं बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना। तो भगवान भी उसी का साथ देता है, जो इंसान खुद परिश्रम करता है, जो खुद मेहनत करता है, दूसरों के बुराई के बारे में कभी नहीं सोचता, है ना।
बस खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो, फिर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। बस मतलब अपने आप को धोखा मत दो, बस, है ना? ठीक है, राइट? चलिए, मेहनत करो बाबू, है ना? बिना मेहनत से आज के टाइम में कुछ नहीं मिलने वाला, कंप्लेन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, है ना? ठीक है। वो बाद में पिताजी की रहमो करम से मैं सीबीएसई स्कूल में गया, लेकिन एक टाइम में हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब आप कहो कि कुछ भी नहीं था, है ना? फिर वहां से हम लोग आज के डेट में लगभग हर चीज है ना? लगभग हर चीज है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए, एक पुअर फैमिली के लिए ना, जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका मेहनत, उसका लगन। क्योंकि बिना मेहनत और लगन के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हुए हो ना कि भगवान हमको ये दे देगा, वो दे देगा, हम दिन भर फोन चला रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो बाबू कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? मेहनत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अरे कितना दिन, 2 साल मेहनत करना है, 3 साल मेहनत करना है, 12th पास कर जाओगे, 3 साल ग्रेजुएशन है, 5 साल मेहनत कर लो, अगला 50 साल आपके लिए सुखी से गुजरेगा। अगर इन 5 साल में आपने मेहनत नहीं किया ना, तो अगला 50 साल आप खुद को कोसते रह जाओगे कि काश हमारे पास समय होता, अगर उस समय हम पढ़ लिए होते तो आज कहाँ होते। जैसे आपके पापा मम्मी बोलते हैं ना, पापा आपके बोलते होंगे कि अगर हम उस समय मेहनत करते तो कहाँ से कहाँ होते, अगर हमारे पास पैसा नहीं था, फैसिलिटी नहीं था। अरे सबके पास सब कुछ होता है ना? सबके पास सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ नहीं होता। बस बाद में वो कोसते हैं खुद को, दूसरों को, ठीक है? खुद को, दूसरों को काफी कोसते, अरे हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, पढ़ लिए होते तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते, है ना? ठीक है? तो वो मत सोचो। ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये +2 जो आपका है, प्लस जो है 3 साल या 4 साल जो आपके ग्रेजुएशन के जाएंगे, ये 5 साल अगर आपने पढ़ लिया, मेहनत कर लिया, दुनिया से कोई नाता मत रखो, है ना? अपना सगा संबंधी को छोड़ दो 5 साल। अगर इस 5 साल में अगर आपने कुछ कर लिया, कुछ नौकरी पाली, सरकारी नौकरी पाली, अच्छे पोस्ट पे चले गए, तो अगला जो आपका 50 साल है ना, वो तारीफ में निकलेगा, एकदम खुशहाली में निकलेगा। आपका सगा संबंधी दम जो आपको नहीं भी जानता, वो आपसे जान पहचान बनाएगा। अगर इस 5 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया, तो अगला 50 साल है ना, आपका जो है पड़ोसी आपको थूकेगा, अरे क्या फालतू लड़का था यार, खाली टाइम पास करता था, ये करता था, वो करता था, है ना? तो कभी कंप्लेन नहीं करना बच्चा, है ना? मेहनत करनी है, बोलना पड़ता है बाबू। नहीं देखो, हम लोग को भी बोला जाता था, ठीक है? तो उस समय हमको लगता है वो सर ऐसे ही बोलते हैं, फालतू बोलते हैं। जब स्कूल में थे ना, तो हम लोग के टीचर बोलते थे, समझाते थे, हम लगता है वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है ना? बाद में पता लगता है कि नहीं, जो उन्होंने कहा था वो बहुत सही कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।